भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना, खास तौर पर वो भाई बहन जो सुपरवाइजर या फिर पीईटी के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, उन सब के लिए भी अलग से जानकारी आज देंगे। तो अभी फिलहाल कुछ जरूरी जो बातें हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो एक बहन है जिन्होंने पूछा है, सुधांशु भैया, एक ये जो स्क्रीनशॉट भेजा है जिसमें कि जो आपका सुपरवाइजर भर्ती के लिए आदेश आया था, तो क्या उसमें आंगनबाड़ी बहनों को कोई भी उनका जो कार्य का एक्सपीरियंस है, अनुभव है सेवा काल वाला, क्या उससे कुछ फायदा उनको मिलेगा? इसके बारे में बहन जानना चाहती हैं। साथ ही ये उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट एक भेजा है, तो हम आपको पूरा विस्तार से सरकारी वाले आदेश के मुताबिक बताते हैं जो सुपरवाइजर भर्ती के नोटिफिकेशन में निकल के आया था। तो यही अधिमानी अर्हताओं के बारे में बहन पूछ रही हैं, वो भी क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं में कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव जिसको होगा उसको वरीयता दी जाएगी। और यहां पर ध्यान देना, अब चूंकि आंगनबाड़ी बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे और महिलाओं में कल्याण कार्य कर रही हैं, ऐसा हर बहन को लगता है और ऐसा सही भी है। साथ ही लिखा है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब नीचे वाली 2 चीजें तो आंगनबाड़ी बहन के पास में लागू नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, वो महिलाएं और बच्चों जो भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनके कल्याण के लिए उनका व्यवहारिक अनुभव उनके पास तो है सेवा काल का। लेकिन यहां पर ध्यान देना, ये चीजें कब लागू होती हैं उसका आप लोगों को भी पता होना चाहिए। पहला सबसे जरूरी मुद्दा है पीईटी का। जब पीईटी 2021 का अगर जिसने दिया ही नहीं है पेपर, तो वो तो बिल्कुल बाहर हो गया। अब मान लीजिएगा किसी ने इसको दिया है, ठीक, उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आपको ध्यान रखना है वो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं ध्यान में रखनी है। कौन सी? अनिवार्य, जो सबके लिए अनिवार्य है। और सबके लिए जो अनिवार्य है उसमें क्या है, किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय में समाजशास्त्र या समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान या फिर पोषण और बाल विकास, ये वाले सब्जेक्ट से जो है, इनके साथ में कला में किसी ने अगर स्नातक की उपाधि ली है तो सरकार के समकक्ष उसके यानी सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो तो वो फॉर्म डाल पाएगा। तो पीईटी प्लस ये विषय, अब मान लीजिएगा पीईटी भी दिया, विषय भी दिया, सब कुछ बराबर आया। अब यहां पर अधिमानी अर्हता फिर लागू होगी, तब उसमें वरीयता उसको मिलेगी जिसने ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं के लिए अच्छे कार्य कल्याण के किए होंगे, उसका व्यवहारिक अनुभव होगा। अब इसके लिए कोई सर्टिफिकेट तो बाकी आम जनता के पास होगा नहीं, अगर होगा तो वो लगेगा। क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों का यहां पर कोई जिक्र नहीं है, ना ही उनका शब्द तक है, तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए है ये कोई नहीं कह सकता। ये जो शर्त है अधिमानी अर्हता, ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए नहीं है। ध्यान देना, ये हर केस में सब पर लागू होगी। कोई भी, बहुत से लोग हैं जो नौकरी नहीं करते लेकिन कल्याणकारी योजनाओं में बहुत सारे हिस्से लेते हैं और काम भी करते हैं जनता के लिए, अब उन लोगों पर यह लागू हो जाएगी। आंगनबाड़ी बहनों को वरीयता जैसा या सेवावधि का नंबर जैसा कोई भी पूरे आदेश में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो ये तो हो गए उस मुद्दे पर। अब बात करते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी जो अमरोहा जिले के हैं उत्तर प्रदेश में, उनका 12 जुलाई का आज ही का ये सरकारी आदेश है जो आप देख रहे हैं। और अपने वहां पर सभी सीडीपीओ को उन्होंने भेजा है और इसमें उन्होंने क्या कहा है कि लखनऊ वाला जो पत्रांक था 11 जुलाई का, उसका भी संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभाग की अनुपूरक पुष्टाहार योजना और एसएजी योजना, इसके आधार पर जो है यहां पर बता रहे हैं कि अंतर्गत नोटिफाई की जा चुकी है। अब पोषण ट्रैकर पर आधार वैलिडेटेड वगैरह जो लाभार्थी हैं उनके अनुसार ही फंड एवं खाद्यान्न का आवंटन राज्य को किया जाएगा। यानी साफ शब्दों में वही मुद्दा आ गया कि पोषण ट्रैकर पर जो आपके लाभार्थी हैं उन सबको अपडेट कर लो, जो भी आपके वैलिडेटेड होंगे लाभार्थी उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है खाद्यान्न का फंड आएगा, उन राज्यों को वैसे अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ध्यान देना, पोषण ट्रैकर के जो है लाभार्थी के वेरीफाई लाभार्थी के आधार पर होगा, तो सभी लोग 100% लाभार्थी
लाभार्थियों की फीडिंग सीडिंग जो है वो सब कर ले। और इनका कहना है कि यहाँ पर अगर जो है आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा किसी भी लाभार्थी की आधार सीडिंग का कार्य नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराए। साफ शब्दों में अमरोहा जिले के डीपीओ ने कह दिया है कि 100% जो है 100% लाभार्थियों का पोस्टर ट्रैकर ऐप पर आधार सीडिंग करवाओ, वैलिडेशन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करो और जो भी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा न किया जाए लाभार्थी की आधार सीडिंग तो उसका अगर कार्य नहीं हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। ऐसा यहां पर साफ शब्दों में बोला गया है। किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। साफ शब्दों में कड़ी हिदायत फिर दी जा रही है, तो आप लोग थोड़ा जो है गंभीरता से मुद्दे को लीजिए। वहीं पर बात करते हैं निदेशक महोदय जो है कहां के, हरियाणा राज्य के पंचकूला से महिला बाल विकास विभाग से एक लेटर जारी हुआ है। सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को हरियाणा राज्य में भेजा गया है और सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी हरियाणा राज्य में भेजा गया है। भेजे गए इस आदेश में क्या कहा गया है जरा गौर से सुनिएगा। लिखा है आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर इनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस प्रदान करने के बारे में। तो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बारे में बात हो रही है। इसको और गंभीरता से आप सब थोड़ा फोकस करके सुनिए। लिखा है आप सभी को अवगत कराया जाता है कि विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों हेल्परों जो कि एक मानदेय प्राप्त कार्यकर्ता हैं, इनके बारे में निर्णय लिया गया है कि यदि किसी कारणवश आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेना चाहती हैं तो उन्हें निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि वह सेवानिवृत्त उपरांत दिए जाने वाले लाभ की हकदार हो सके। लिखा है कम से कम 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा अवधि के साथ साथ 50 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिहार में 50 साल की हो चुकी हैं और लगभग 20 साल तक जो है संतोषजनक उन्होंने अपनी सेवा अवधि पूरी की है, सेवा की है, 20 साल नौकरी किया है और 50 साल की हो गई हैं, तो आगे वो अपना चाहे स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले सकती हैं। किसी भी सिविल या आपराधिक मामले में शामिल नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी सिविल या क्रिमिनल वाले जो मामले हैं आपराधिक वाले, इनमें अगर शामिल नहीं होनी चाहिए। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के कार्य प्रदर्शन में कमी के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई लंबित ना हो, यानी किसी कार्यकर्ता पर कोई भी प्रदर्शन या इस तरह के मैटर नहीं होने चाहिए। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर कार्य के लिए प्रदर्शन में कमी, यानी जो भी उनका कार्य प्रदर्शन था ना, धरना प्रदर्शन की बात नहीं हो रही, कार्य के प्रदर्शन की हो रही है और कार्य जिसका अच्छा नहीं उस पर कार्रवाइयां होती है। तो इसी आधार पर जो कार्य उसका कभी खराब ना हुआ हो, यानी उसका कार्य के आधार पर कभी भी जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई हो, ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कम से कम 2 महीने का नोटिस देना भी अनिवार्य है। क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कम से कम 2 महीने का नोटिस भी देना अनिवार्य है और उक्त हिदायत अपनी अधीन सभी सुपरवाइजर वर्कर हेल्पर के नोटिस में लाना भी सुनिश्चित करें। तो यहां पर इस तरह से अगर इन नियमों का पालन करेंगी आंगनबाड़ी बहनें जो हरियाणा की हैं तो उनको जो भी लाभ होगा इस संबंध में जो है रिटायर स्वेच्छा से रिटायर होने के बाद वाला वो उनको मिलेगा। और क्या मिलेगा खैर वो तो इसमें नहीं लिखा है। अभी देखिए निदेशक महिला बाल विकास हरियाणा पंचकूला से एक और आदेश जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है भिवानी के जो है चरखी दादरी के, फरीदाबाद के, फतेहाबाद के, गुरुग्राम के, हिसार के, जींद के, कैथल के, करनाल के और नारनौल के, पानीपत के, रेवाड़ी के, रोहतक के, सिरसा के, सोनीपत के और यमुनानगर के। साथ ही इसमें लिखा गया है कि हड़ताल के दौरान विधवा व तलाकशुदा आंगनबाड़ी सहायिकाओं की समाप्त की गई सेवाओं को बहाल करने के संबंध में। तो किसकी बहाल हो रही है? हड़ताल के दौरान विधवा व तलाकशुदा आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं थी उनकी ही सेवा जो समाप्त हुई थी उन्हीं की बहाल करने के संबंध में है। लिखा है आपको लिखा जाता है कि दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा की गई हड़ताल के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा 543 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवा समाप्ति हरियाणा में की गई थी, जिनमें से 249 विधवा और तलाकशुदा कितनी है? वही लगभग 3 तलाकशुदा हैं। इनके मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए संलग्न सूची अनुसार आंगनबाड़ी सहायिकाओं की समाप्ति की गई सेवाओं को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाता है। तो आंगनबाड़ी यहां पर सहायिकाओं का बहाली में जिक्र हो रहा है, याद रखना आंगनबाड़ी किसका? सहायिकाओं का। अब ये सब बहनें बहाल हो जाएंगी। अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि अपने अधीनस्थ संलग्न सूची अनुसार आंगनबाड़ी सहायिकाओं को जिस स्थान से सेवा समाप्ति की गई थी उसी स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन करवाना सुनिश्चित करें। तो बहुत अच्छी बात है, हरियाणा सरकार ने ये डिसीजन लिया है। जो आंगनबाड़ी बहनों ने धरना किया था, कब किया था?
2021 में दिसंबर से लेकर के अप्रैल 2022 तक किया था। लंबा धरना था जिस दौरान लगभग जो है यहां पर बहुत सी बहनों का 543 बहनों की सेवा समाप्ति हरियाणा में कर दी गई थी धरना के कारण। अब उनमें से जो विधवा बहनें हैं 246 हैं, यानी 249 हैं विधवा और तलाकशुदा टोटल मिला लें, जिनमें से 246 विधवा हैं और 3 तलाकशुदा हैं। अब इन बहनों की जो है यहां पर सेवा फिर से बहाल करने का आदेश आ गया। बाकी जो सही सलामत थी बहनें, यानी कोई दिक्कत नहीं थी, ना तो विधवा थी ना तो तलाकशुदा थी, यानी सिंपल बहनें थी, उन बहनों को बहाल करने जैसा कोई आदेश अभी नहीं आया है। तो ध्यान दें वो लोग जिनको पीटी और सुपरवाइजर जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी की सोच रहे थे और उम्मीद लगाए हैं आप लोग की जो है हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो देखिए, हमें लाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने कोशिश किया था और एक टॉपिक पर हमने आज वीडियो बनाया भी था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं अकेले आपकी तैयारी कराने की सोचूंगा तो दिन में आपको मुश्किल से हम एक वीडियो मैं दे पाऊंगा। अब एक वीडियो अगर एक दिन में आएगा तो आपका कोर्स न जाने कितने महीनों में कवर हो पाएगा। ध्यान देना मेरी बात का। कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं यूट्यूब पर बहुत से हैं जो पीटी की तैयारी स्पेशल करा रहे हैं, क्योंकि देखो उनके पास दूसरा काम नहीं है, हमारे पास दूसरा भी काम है और वो काम आप जानते हो न्यूज का है जो आप अभी देख रहे हो। तो न्यूज तो सुबह और दोपहर और शाम ये तो कभी बंद हो नहीं सकते, ये तो आपके बराबर न्यूज आ ही रहे हैं। अब इन वीडियो को बनाने में हमको खुद ही जो है लगभग 2-2 घंटे मान के चलो तो 6-6 घंटे यही हो जाएंगे। अब सुबह दोपहर शाम, अब 6 घंटे हमारे 24 घंटे में तो यही चीज में चले गए। बाकी नहाना धोना खाना भाई सोना ये हर कोई करता है। मैं अगर पढ़ने या आपको पढ़ाने के लिए टाइम में अगर निकालता हूं तो मुश्किल से 3 घंटे निकल पाते हैं, 3 से या 4 घंटे निकल पाते हैं। अब 3-4 घंटे अब उसमें पढ़ना, थोड़ा बहुत तैयार करना, फिर आपके लिए नोट्स बनाना, फिर आपको उसको पढ़ाना और फिर उसको एडिट करना, अपलोड करना, इस पूरे लंबे प्रोसेस में लगभग 4 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे आराम से एक वीडियो आपको देने के लिए। अब एक वीडियो हम अगर अकेले देंगे तो पूरे दिन में एक वीडियो हो पाएगा क्या? एक वीडियो से आपकी तैयारी हो जाएगी? आप सोचिएगा, क्योंकि मैं निशान लगवा रहा हूं, आप ध्यान देना। 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर तो आपके इतिहास में हो गए। ठीक, ध्यान देना। अब उसके आगे देखिए 14 15 16 17 18, फिर आगे देखिए 18 हो गए और दिखाते हैं 19 और 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 हो गए। और आगे चलते हैं 29 के बाद 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 हो गए। और दिखाते हैं 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। अब 52 53 50 तो आपने देख लिए जो भी थे। अब ये वाले जो है 52 53 54 ये वाले, इनमें तो पूरा आपका जो है एक एक सब्जेक्ट है, यानी भौतिक विज्ञान कोई कुछ थोड़ी है। अब भौतिक विज्ञान के अंदर ही न जाने कितने जो है चैप्टर आ जाएंगे। तो आप सोचिए, ऐसे रासायनिक विज्ञान पूरी तो विज्ञान है, इसमें न जाने कितने आ जाएंगे। जीव विज्ञान में भी पूरा जीव विज्ञान भरा है, इसमें भी सब आ जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है, और आगे अभी तो ये आपका गणित पूरा पढ़ा ही हुआ है, सब चैप्टर आपके पढ़े हैं। अभी हिंदी आपका देखो नीचे रह ही गया है, अभी मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं, मैं पहले समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए। ये देखो, ये आपके इतने सब ये हिंदी के सब चैप्टर हो गए। अभी आगे और है, अभी आपका नीचे अंग्रेजी के चलो 2 ही हैं। अब ये देखो तर्क शक्ति वाले ये सब इतने सब हैं, फिर सांख्यिकी आएगा। ठीक, अभी खत्म नहीं हो रहा। फिर आपका जागरूकता आएगी, सामान्य जागरूकता, इसमें देखो ये सब चैप्टर हैं। अब इतने सारे चैप्टरों को अगर मैं अकेला आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके 1 महीना या 2 महीना में कवर होगा, क्योंकि एक वीडियो ही तो मैं दे पाऊंगा। तो आपके इस अकॉर्डिंग तो 5-5 6-6 7-7 महीने लग जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए 5-5 6-6 महीने की बैच ही चलती हैं, और उसमें भी लोग कितने पढ़ाते हैं, उसमें भी 3-3 4-4 5-5 चैप्टर जो है टीचर रहते हैं, और हर टीचर अपना एक सब्जेक्ट लेकर के चलता है, और डेली वो 2-2 3-3 4-4 जो है आप लोगों को वीडियो देता है। अब हर चैप्टर को अगर आप एक ही वीडियो में कर पाएंगे घंटे भर में, तो कोई कर नहीं सकता। आप देखेंगे तमाम चैनलों पर कि एक जो है चैप्टर के लिए 2-2 3-3 वीडियो वो लेकर के आता है, तब जाके एक चैप्टर पूरा होता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तैयारी मैं अकेले आपकी करवा पाऊंगा इतने सारे चैप्टरों को लेकर के, पूरे सिलेबस को लेकर के। तो मैं चाहता हूं कि आप सब भाई बहन जिनको तैयारी करनी है वो सिर्फ हमारे भरोसे ना रहें। उन सब बहनों को और भाइयों को कहना चाहूंगा कि वो अपना यूट्यूब पर और भी चैनल हैं, सर्च कर लीजिए, बहुत से आ जाएंगे। पीटी डाल देना, पीटी और जो है प्रिपरेशन, तो वो भी डाल देना, आपके आ जाएंगे। पीटी की तैयारी या पीटी का सिलेबस या पीटी की तैयारी कैसे करें, या इसे कुछ भी डाल देना जो पढ़ना हो। और बाकी
बाकी देखो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो तो वीडियो आपको मैंने दे दिया है, उसमें से अपना अपना एक चैप्टर उठाओ, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यूट्यूब पर सर्च कर लो सिंधु घाटी की सभ्यता, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। वैदिक संस्कृति पढ़नी है तो वैदिक संस्कृति सर्च डाल दो यूट्यूब पर, वो सब बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। ऐसे कर करके मैंने सिलेबस तो बता ही दिया, आप लोग स्वयं से यूट्यूब पर पढ़े तमाम वीडियो, तमाम चैनलों द्वारा चलाई जा रही क्लासेस उनको ज्वाइन कर लो, या जो भी माने पेड भी क्लासेस चलती हैं उनको कोई करना चाहे उनको कर ले अपनी सक्षम जो है सामर्थ्य के अनुसार। बाकी देखो अकेले मुझे नहीं लगता मैं अकेले आपकी पूरी प्रिपरेशन करा पाऊंगा, मुझे नहीं लगता आप लोगों को अंधेरे में कोई रखे, मैं भी नहीं रखना चाहता। मैंने आज कोशिश किया एक टॉपिक पर बनाने के लिए और उसमें बहुत सारा टाइम लग गया, और जबकि मैंने स्टार्ट किया था कि पहले आपको जल्दी वाली चीजें बता दूं, तो मैंने भारत के पड़ोसी देश पर जो एक वीडियो बनाया। इसमें क्या है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो भारत के पड़ोसी देश हैं टोटल 9, जिनमें से 7 कैसे हैं, 7 हैं स्थलीय जो सीमा साझा करते हैं, और 2 कैसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा वाले नीचे वाले हैं दक्षिणी बिंदु पर, और बाकी तो ऊपर के हैं। अब कौन कौन से वो सब पूरा डिटेल से मैंने बताया था, और उन देशों की राजधानी, मुद्रा, हर एक चीज को लेकर के मैंने बात किया था। वहां का राष्ट्रीय पशु जो पशु क्या है, खेल क्या है, और पक्षी क्या है, और इस तरह से सब एक तरह से जो चीजों को मैंने कवर किया। लेकिन मैं फिर यही सोच रहा कि जो है इन चीजों को मैं बता तो दूंगा, लेकिन एक एक वीडियो में अगर एक एक दिन लग जाएगा तो फायदा ही क्या, और एक से ज्यादा मैं वीडियो भी नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि जो है हम न्यूज के वीडियो बनाने और सब कुछ करना। तो ऐसे में जब हम अपनी पढ़ाई सब छोड़ देते हैं, अपना फ्यूचर बर्बाद करें तब। अब बाकी अब सोचिए, क्योंकि हमारा भी बीएड हो गया, अब टीचर भर्ती के लिए हम भी अप्लाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बीएड किया है तो अब हमको भी जो सीटेट की तैयारी करनी है। तो अगर हम आप यूपी टेट में पढ़े, यानी ये पीईटी में पढ़े रहेंगे तो हम सीटेट का नहीं पढ़ पाएंगे, और सभी लोग जानते हैं सीटेट बहुत ही अलग है, और सीटेट के साथ साथ मुझे सुपर टेट की भी तैयारी करनी है। तो सुपर टेट की दरअसल करेंगे और सीटेट अपने आप उसमें निकालेंगे, और यूपी टेट भी अपने आप निकालेंगे। बाकी जो पीटी है, अगर पीटी जो पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे पूरा दिन, तो फिर मेरा सब कुछ जो है बेकार हो जाएगा, और मेरे साथ साथ आपका भी सब बेकार हो जाएगा। केवल मेरा ही नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाऊंगा उतने कम समय में, जबकि आपका एग्जाम जब होगा उससे पहले। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है यूट्यूब पर बढ़िया सा चैनल जो है ढूंढ लो, जो भी अच्छा पढ़ाता हो, बहुत सारी एकेडमी है, उनको आप जो है इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, और वो लोग बढ़िया पढ़ा देंगे। वहां से आप जो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहे। देखो लास्ट टाइम जब आएगा, जब पेपर जब मान लो आपकी तैयारी हो जाए, वो लोग भी प्रैक्टिस टेस्ट सब करवाते रहते हैं। मान लो कोई नहीं कराएगा, फिर भी आप करना चाहो तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भले ही मैं ले आऊं, आप लोगों को बता दूं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये चैप्टर पूरे कवर करना ये एक अकेले इंसान के बस का नहीं है। अगर अकेले इंसान के बस का हो तो ये कोचिंग वाले इतने सारे लोगों को जो है वो क्यों अपने पास जो है रखेंगे, इतने सारे लोगों को क्यों वो सैलरी देंगे पढ़ाने के लिए। इसीलिए सोचिए, तो ये 5-5, 6-6, 7-7, 10-10, 20-20 टीचर रहते हैं हर इंस्टीट्यूट में, और वो सब अपना डेली 5-5, 6-6, 7-7 वीडियो आप लोगों की पढ़ाई से रिलेटेड डालते रहते हैं, और आप पूरा दिन उसको पढ़ते रहेंगे। बढ़िया तरीके से आपका समय पर कोर्स कवर हो जाएगा, और ऐसे आपका नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को इस मुद्दे पर बता दूं, ताकि आप लोग जो है अपना यूट्यूब के जरिए अन्य चैनलों के माध्यम से जो है तैयारी में लग जाएं, जो बढ़िया पढ़ाता हो। और बाकी क्योंकि ये अकेले इंसान का बस का नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूरा, और वो भी पढ़ा तो पूरा देंगे, टाइम ही लगेगा, लेकिन वो चीज ही फायदेदार क्या है जो समय पर ना हो। यानी भूखे अगर आप आज हो और खाना आपको जो है 10 दिन बाद मिले, तो क्या वो खाना किसी काम का है? तब 10 दिन में तो आप रहेंगे ही नहीं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि आपका ऐसा ना हो कि एग्जाम ही जो है ना रहे और वो चला जाए, और आप तैयारी में ही जो है लगे रहें, आपका कोर्स ही कवर ना हो पाए। तो इसीलिए आप लोगों को देखो कोर्स के बारे में सब बता दिया क्या क्या है। यूट्यूब पर तमाम चैनल है, चाहो तो सीधा ये सर्च कर लो, जो चैप्टर के नाम इसमें सब लिखे हैं वो सब करके, और सब आता जाएगा। बाकी देखो अभी वो लोग टेंशन ना लें, वो बहनें ज्यादा टेंशन में होंगी इस समय, जो सुपरवाइजर भर्ती वाली जो पाठ्यक्रम के इंतजार में है। जैसे ही आपका सुपरवाइजर भर्ती का पाठ्यक्रम आएगा, उसमें भी क्या क्या जो है पढ़ना है उसका वीडियो हम दे देंगे। तो पाठ्यक्रम क्या क्या पढ़ना है वो सब वीडियो दे देंगे, और ये इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी हमको भी तैयारी करनी है, हम भी अपनी तैयारी में जुटे हैं, और समय हमें न्यूज के अलावा वैसे भी अपने खुद के पढ़ने के लिए नहीं निकल पाता है, और सोने के लिए तो दूर की बातें हैं, क्योंकि अब नींद अगर लेंगे तो फिर जो है पढ़ाई कब होगी, तो टाइम अब है नहीं। तो इसीलिए आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपना जो है तरीका और ढूंढो, और जगह से जो है सोर्स बनाओ पढ़ने के लिए, वहां से तैयारी करो।